आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी गलती की थी, कोई बता पाएंगे? बोलिए, आप लोग बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी गलती की थी? एक गलती। और एक गलती की वजह से जन्नत की नेमतों से उनको महरूम होना पड़ा, वंचित होना पड़ा, एक गलती की वजह से। और आज हम गलती पर गलती, गलती पर गलती। मैंने बहुत सारी जगह एक बात कही है कि आज हमें नौजवानों को सिखाया जा रहा है कि यही उम्र है, तू कर ले गलती से मिस्टेक। ये सिखाया जा रहा है ना गाना के ज़रिए से। और आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती की, एक मिस्टेक, एक गलती करने की वजह से जन्नत की नेमतों से महरूम होना पड़ा, जन्नत से निकाला गया एक गलती की वजह से। हम तो गलती पर गलती, अपराध पर अपराध, जुर्म पर जुर्म, गुनाह पर गुनाह, पाप पर पाप करते हैं। हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा? आपने कभी सोचा? हमने कभी सोचा? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 35 और 36 उठा करके देखिए। आदम अलैहिस्सलाम से कितनी गलती हुई थी? एक गलती। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हमने जब आदम से कहा उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीबी जन्नत के अंदर रहो, वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, और जन्नत में से जहाँ से भी चाहो, जितनी मिकदार में चाहो, जितने परिमाण में चाहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं, तुम्हें मना करने वाला कोई नहीं, तुम्हें बाधा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना। अगर इस दरख्त के करीब चले गए फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम दोनों जुल्म करने वालों में से हो जाओगे, अन्याय करने वालों में से हो जाओगे, अत्याचार करने वालों में से हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, शैतान तो लगा हुआ है। शैतान के वरगलाने में शैतान ने वरगलाया, शैतान ने बहलाया, शैतान ने फुसलाया, शैतान ने षड्यंत्र रचा। और आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी दरख्त के करीब चले जाते हैं। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, शैतान के बहकावे में आकर के दरख्त के करीब जब चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का आदेश होता है, ऐ आदम और ऐ हव्वा जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से बाहर हो जाओ। एक गलती की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से अगर आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीबी को अगर जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाना पड़े। आज तो हम गलती, कदम कदम पर गलती करते हैं, चलते फिरते हम गुनाह करते हैं, हम अपराध पर अपराध करते हैं, हम जुर्म के अंदर मुलव्विस रहते हैं। हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा, हमारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा? एक गलती की वजह से। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, आप शैतान मरदूद इबलीस के वाक़या को उठा करके देखें। इबलीस ने भी एक ही गलती की और अल्लाह के सामने अहंकार का इजहार किया, अल्लाह के सामने तकब्बुर का इजहार किया, अल्लाह के सामने घमंड का इजहार किया। इबलीस शैतान ने उसे भी एक गलती की वजह से दरबार से धुतकारा गया, भगाया गया, बिताड़ित किया गया। अब उठाइए सूरतुल आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 आयतों को उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। शैतान मरदूद इबलीस को भी धुतकारा गया, भगाया गया, बिताड़ित किया गया। क्या वाक़या है? वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, हमने तुमको पैदा किया, तुमको यानी आदम को,
आय आदम ने तुमको पैदा किया, तुम सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी सूरत बनाई, हमने तुम्हारी शक्ल बनाई, हमने तुम्हें आकार दिया। तुम्हारी सूरत बनाने के बाद सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, फिर तमाम के तमाम फरिश्तों से मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इबलीस, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में नहीं था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने अहंकार किया, इबलीस ने इनकार किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया। आगे आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ इबलीस बताओ, मैंने तुम्हें जब सजदा करने का हुक्म दिया, मेरा जब ऑर्डर आ गया, मेरा जब फरमान जारी हो गया, तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि तुम आदम को सजदा ना करो? किस चीज़ ने तुम्हें सजदा करने से रोका? इबलीस की लॉजिक देखिए, इबलीस की जुक्ति तो देखिए। इबलीस ने कहा, काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेस्ट हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग की ये खुसूसियतें, आग को जलाया जाता है, आग का शीशा ऊपर उठता है, मिट्टी को जब डाला जाता है, मिट्टी की खुसूसियतें वो नीचे गिरती है। इबलीस ने लॉजिक लगाया, अना खैरुम मिन्हु, आदम से मैं बेहतर हूँ, मुझे ऐ अल्लाह आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, भला मैं आग से पैदा, मैं बेस्ट आदमी, मैं आदम को कैसे सजदा कर सकता हूँ? मैं कैसे उसके सामने सर झुका सकता हूँ? इबलीस ने लॉजिक लगाया। यहाँ आप याद रखें, सबसे पहले किसने लॉजिक पेश किया था अल्लाह ताला के सामने? इबलीस ने। हमें याद रखना चाहिए, हम बहुत सारे मौके पर मसाइल में, फतवा में क्या करते हैं? कुरान और हदीस को एक तरफ रखते हैं और लॉजिक पेश करते हैं, जुक्ति देते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो कुरान और हदीस के दलाइल रहते हुए, कुरान और हदीस के प्रूफ रहते हुए लॉजिक पेश करते हैं, उनको डरना चाहिए कि लॉजिक पेश करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? इबलीस था, शैतान मरदूद इबलीस। उसने जुक्ति पेश किया था ना, अरे मुझे आग से पैदा किया गया है, मैं बेहतर हूँ आदम से, आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, मैं आदम को सजदा कैसे कर सकता हूँ? मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं कैसे उसे सजदा कर सकता हूँ? हाँ, शरीयत की बातें बयान करने के बाद अगर मज़ीद समझाने के लिए आपको जुक्ति दे, लॉजिक दे, तो फिर ठीक है। मज़ीद उसको वाज़ेह करने के लिए, मज़ीद उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करने के लिए अगर आप कहें, लॉजिक दे, तो ठीक है। लेकिन आप दलील को एक तरफ रख कर के लॉजिक पेश करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। शैतान मरदूद इब्लीस ने सबसे पहले लॉजिक पेश किया। और एक और हदीस बयान कर दूं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, लॉजिक के ताल्लुक से। अगर लॉजिक और जुक्ति के ऊपर अगर हमारी शरीयत होती तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा? लौकान दीन बिर्राई लकान असफलुल खुफ़ औला मिन आलाहु वक़द राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिर खुफ़ैहि। अबू दाऊद वगैरह के अंदर यह हदीस आई है। अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? अगर लौकान दीन बिर्राई, अगर दीन का मामला, शरीयत का मामला अगर अक्ल पर होता, शरीयत का मामला अगर अक्ल पर होता, अक्ल की कसौटी पर अगर मसाइल को हम परखते, तो लकाना असफलुल खुफ़्फ़े, मोज़ा के ऊपर हम सब मसा करते हैं ना, मोज़ा के ऊपर ठंडी के मौसम में मोज़ा के ऊपर मसा करते हैं, तो उसका तो कायदा है, नियम कानून है ना कि वज़ू करके आपको मोज़ा पहनना पड़ेगा। तो वो अलग बात है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मोज़ा के ऊपर जो मसा करते हैं, हम कैसे मसा करते हैं? मोज़ा के नीचे मसा करते हैं, हाँ? कोई बताएंगे कैसे मसा करते हैं मोज़ा के नीचे? शायद मेरी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी उर्दू हार्ड हो रही है क्या? मोज़ा के नीचे हम लोग मसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो ये गलत है, आप सीख जाइए। मोज़ा के नीचे अगर मसा करे तो मसा ही नहीं होगा। मोज़ा के ऊपर हम मसा करते हैं ना, ऊपर, इधर से ऊपर से। लेकिन हमारी अक्ल क्या कहती है?
नीचे करना चाहिए। क्यों? धूल वगैरह तो नीचे लगती है ना, जब हम चल फिरते हैं तो धूल वगैरह कहाँ लगती है? नीचे लगती है। तो अक्ल तो ये कहती है कि मोजा के नीचे मसा करना चाहिए, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं लौकान दीनो बिर्राय, अगर दीन का मामला अक्ल पर होता तो लकान असफलुल खुफ़्फ़े, मोजा का निचला हिस्सा औला मिन आलाहू, ये बेहतर होता मसा करने के एतबार से मिन आलाहू, उसके ऊपरी हिस्सा से। अक्ल तो ये कहती है कि ऊपर मसा ना करके नीचे किया जाए, लेकिन मैंने चूके वक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिर खुफ़्फ़ैहि, मैंने अपनी आँखों से देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजा के ऊपर मसा करते हुए। इसलिए अक्ल को गोली मारो, नबी की बात को मानो। जब हदीस आ जाए तो लॉजिक और जुक्ति की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूएशन है ही नहीं। जब दलील आ जाए, यह अलग बात है कि हमारी शरीयत लॉजिकल शरीयत है, लेकिन हम ना समझ पाए तो यह अलग बात है। हम अपनी तरफ से लॉजिक देने की कोशिश करें, यह सही नहीं है। बयान करने का मकसद यह है कि शरीयत के मामले में कुरान और हदीस के रहते हुए हमें लॉजिक पेश नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा है, वैसा है। जिस मामले में भी हो, जिस मसला में भी हो, कुरान और हदीस की दलील है, दलील को हमें मानना चाहिए। तो सबसे पहले किसने लॉजिक पेश किया था? शैतान मरदूद इब्लीस ने। इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, ऐ अल्लाह मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मैं आदम को कैसे सजदा कर सकता हूँ? लेकिन ये अल्लाह ताला का ऑर्डर था, अल्लाह ताला का आदेश था। अल्लाह का आदेश आ जाने के बाद लॉजिक की कोई कीमत नहीं है, जुक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, जुक्ति की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर कहा काला फहबित मिनहा, ऐ शैतान मरदूद इब्लीस, इस आसमान से निकल जा, फहबित मिना, इससे उतर जा। क्यों उतर जा? फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, तुम्हें ये हक ही नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर के तकब्बुर का इजहार करे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अल्लाह खालिक हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, सारे जहान का मालिक, सारे जहान का रब, सारे जहान का पैदा करने वाला मैं हूँ। मैंने तुम्हें हुक्म दिया, मैंने तुम्हें आदेश दिया, तुम मेरे सामने तकब्बुर कर रहे हो, मेरे सामने अहंकार का इजहार कर रहे हो। तुम्हें ये कहाँ से मिल गया मेरे सामने आकर के तुम तकब्बुर का इजहार करो, घमंड का इजहार करो? फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ आकर के अहंकार का इजहार करो। उखरुज फइन्नका मिनस सागिरीन, यहाँ से निकल जाओ, बल्कि तुम क्या हो? धुतकारे गए हुए हो, जिल्लत और रुसवाई के अंदर दाखिल हो गए हो। अल्लाह ताला ने धुतकार दिया। शैतान रजीम, शैतान मरदूद इब्लीस को निकाल बाहर कर दिया। इब्लीस ने जब देखा अल्लाह ने मुझे तो भगा दिया, अल्लाह ने मुझे धुतकार दिया, अल्लाह ने जब मुझे धुतकार दिया तो मेरी मुकद्दर तो जहन्नम हो गई, मुझे तो जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। अब ये शैतान सोचने लगा हम तो डूबे हैं सनम, तुझे लेकर ही डूबेंगे। अब शैतान भी ये सोचने लगा मैं तो जहन्नम में जाऊंगा ही जाऊंगा, अब मैं आदम की औलाद को भी जहन्नम में लेकर के जाऊंगा। अब शैतान रजीम कहने लगा अय अल्लाह अंदिरनी इला यौम युबासून, अय अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे, रुख्सत दे दे, छूट दे दे। अल्लाह ताला ने भी कह दिया जाओ, तुम्हें छूट दे दिया गया, तुम्हें रुख्सत दे दी गई। काला इन्नका मिनल मुंजरीन, तुम्हें रुख्सत दे दी गई, तुम्हें छूट दे दी गई, क़यामत तक तुम्हें मोहलत दे दी गई। अब ये शैतान कहने लगा फबिमा अगवैतनी लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अय अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया, तूने मुझे धुतकार दिया, तूने मुझे अपने दरबार से भगा दिया, इस वजह से मैं तुम्हारे बंदे के सामने, आदम की औलाद के
सामने उनके सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा और बैठ करके उनको और गलाने की कोशिश करूंगा, उनको पथभ्रष्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं उन्हें गुमराह करूंगा। और कैसे गुमराह करूंगा? आगे शैतान ने कहा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदा अक्सरन नासी शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम की औलाद के सामने भी बैठूंगा, पीछे भी बैठूंगा, दाएं भी बैठूंगा, बाएं भी बैठूंगा। मेरी ये ताकतें, आगे भी मैं जाकर के गुमराह करूंगा, पीछे भी जाकर के गुमराह करूंगा, दाएं भी जाकर के गुमराह करूंगा, बाएं भी जाकर के गुमराह करूंगा। और ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों में से अक्सर लोगों को पाएगा कि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेगा। अल्लाह ने भी चैलेंज छोड़ दिया, अल्लाह ने भी कह दिया ठीक है शैतान, तुम भी सुन लो, तुम गुमराह करना चाहते हो, तुम पथभ्रष्ट करना चाहते हो, ठीक है तुम भी पथभ्रष्ट करो। काला उखरुज मज़ऊमम मदहूरा, तुम ज़िल्लतो खार हो करके, जलीलो खार हो करके यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से बाहर हो जाओ। और एक बात का ख्याल रखना, लमन तबिअका मिनहुम लअमला अन्न जहन्नमा मिनकुम अजमईन, तुम्हारी जो इत्तिबा करेगा, तुम्हें जो फॉलो करेगा, तुम्हारे जो फॉलोअर्स बनेंगे, उन तमाम के तमाम लोगों को और तुमको पकड़ करके मैं जहन्नम को भी भर दूंगा, जहन्नम को मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स और तुम्हारे मुत्तबईन, तुम्हारे रास्ते पर चलने वाले तमाम के तमाम लोगों को पकड़ करके मैं जहन्नम को भरूंगा, जहन्नम का उद्घाटन करूंगा तुम्हारे और तुम्हारे फॉलोअर्स के ज़रिए से। लेकिन जो मेरा बंदा होगा, मुझे याद करने वाला होगा, वो जन्नत में जाएगा। पता क्या चला? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 11 से लेकर 18, 8 आयत। इन आयतों से पता क्या चला कि इब्लीस मरदूद, अल्लाह के सामने लॉजिक पेश किया, अल्लाह के सामने जुक्ति पेश किया और अहंकार का इजहार किया, तकब्बुर का इजहार किया, घमंड ने उसे चूर चूर कर दिया, उसे धुतकारा गया, निकाल बाहर किया गया। आज हम भी अगर गलती पर गलती करें तो हमारा अंजाम क्या होगा? और आपने कभी सोचा है इब्लीस ने कितनी गलती की थी? एक सजदा से इनकार किया था, एक सजदा। आदम को सजदा करने के लिए कहा गया था, एक सजदा से इनकार करने का अंजाम, अगर दरबार से धुतकारा जाए, दरबार से निकाल बाहर किया जाए, एक सजदा को इनकार करने की वजह से, हम न जाने कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं, न जाने कितने सजदों को हमने छोड़ दिया, नमाज ना पढ़ करके, सलात का एहतमाम ना करके हमने कितने सजदों को छोड़ दिया। हमारी हालत क्या होगी? हमारा अंजाम क्या होगा? हमारा परिणाम क्या होगा? हमने कभी सोचा? सिर्फ जलसा जुलूस ही कराते रहेंगे या अमल भी करेंगे? मेरा सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मौजमपुर इलाके में हुआ, सबसे ज़्यादा। इतने जलसे जुलूस यहाँ हो रहे हैं, लेकिन जलसे जुलूस करने के साथ साथ अमल भी करना पड़ेगा, अमल के मैदान में भी उतरना पड़ेगा, तब जाकर के फ़ायदा होगा। मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, सिर्फ तकरीर सुन कर के फ़ायदा नहीं होगा, अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। तो एक गलती, एक सजदा को इनकार करने की वजह से अगर दरबार से निकाल बाहर किया जाए, हमने न जाने सैकड़ों सजदे का इनकार किया, सैकड़ों सजदों को छोड़ दिया। इनकार तो नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ, जब कहा जाता है नमाज पढ़िए, हाँ मौलवी साहब पढ़ेंगे, अभी तो वक्त क्या हुआ है? अभी तो जवानी की दहलीज में अभी नया नया कदम रखे हैं, थोड़ी सी जवानी का मज़ा लेने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा नमाज वगैरह। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब मस्जिद जाकर के पकड़ लेंगे, मस्जिद ही में बैठे रहेंगे। नहीं, आप गारंटी दे सकते हैं कब किसके साथ क्या हो जाए। नौजवान आदमियों को मरते हुए देखा, बूढ़े आदमियों को मरते हुए देखा, छोटे बच्चे को मरते हुए देखा, अचानक इंसान की वफात होते हुए देखा। इसलिए किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये जो जुक्ति पेश करते हैं ना, अभी नौजवान है, अभी नया नया नौजवान हुए हैं, अभी थोड़ा सा मस्ती वगैरह कर ले, फिर देखा जाएगा बाद में। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों,
अपने अंदर तब्दीली, अपने अंदर परिवर्तन, अपने अंदर चेंजिंग लाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ये भूकंप, ये जलजला, ये झंझोड़ना, अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हमें महफूज रखे, सुरक्षित रखे। कब सुरक्षित रखेंगे? जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करेंगे।